महादेव, मुझे हर जन्म में यही पति चाहिए, बस ससुराल वाले बदल देना। जरा संभल कर करिए गैरों से हमारी बुराई। आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। होते होंगे तुम्हारे पतिदेव चांद, मेरा पतिदेव तो सूरज है। सूरज बात बात पर उबाल मारता है। इस आदमी से जब पैसे मांग लो, पैसे नहीं है, मैं कुछ शॉपिंग करा दो, पैसे नहीं है, कहीं घुमाने ले चलो, पैसे नहीं है, मैं मार्केट से कुछ ले आऊं, पैसे नहीं है, जेब चेक करूं इनकी, पैसे नहीं है, कार्ड में पूछ लो, पैसे नहीं है, अकाउंट में पूछ लो, पैसे नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता है आदमी सारा दिन बाहर करने क्या जाता है। सुनो, अगले हफ्ते विदेश जा रहा हूँ मैं। वहां से जो भी पैसे भेजूं उन्हें जोड़ कर रखना। जोड़ कर रखना? फटे हुए भेजोगे क्या? कभी भी उस घर में मत जाइए जिस घर के छोटे बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते। बच्चे इज्जत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उस घर के बड़े आपकी अनुपस्थिति में आपकी चुगली करते हैं। कल मेरे पतिदेव कह रहे थे कि तुमसे मेरे घर वाले खुश नहीं है, तो मैंने भी कह दिया मैं कौन सा तुम्हारे घर वालों से खुश हूँ। आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है? हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। का पति कामुक है, आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। जो आपके पति हैं अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे। बुरा लगे तो माफ करना। ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। बात कड़वी है पर सच है। पहले घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ था। होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है। होठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कड़वाहट है। लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मैले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे हैं। हेलो, हाँ? आज खाने में क्या है? जहर। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करना, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खा के सो जाना। सुनो, तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ। यार अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेती ना। सारे काम आपसे पूछ के करूं, इंडिपेंडेंट ना बनूं मैं? मैंने कभी भी किसी मर्द को औरत से महंगे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। हालांकि मर्द कमा रहा होता है, लेकिन उनको यह होता है कि उसकी बीवी अच्छे कपड़े पहने, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। फिर भी कुछ बीवियां अपने पति को ताना मारती हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। तो मैं ऐसी बीवियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 मिनट किसी विधवा के साथ समय बिताकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वह कैसा महसूस करती है अपने पति के बिना। इसलिए आप अपने पति की इज्जत कीजिए और उसे भी उतना प्यार दीजिए जितना वह आपसे करता है। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? साल के पति। अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं।
पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर